18 करोड़ वो कीमत है जो आपके टैक्स के पैसे की थी और वो बर्बाद हो चुकी है। किस काम में बर्बाद हुई है ये खबर मैं आपको बताने वाला हूं। और पत्रकार हैं अनिल यादव, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है उनकी कोई खबर नहीं है। बस एक काम उन्होंने किया था कि वो पत्रकारिता कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। देश में पत्रकारिता करना एक जुर्म हो गया हो मानो। तीसरी खबर, टीवी के पत्रकार अब उन्हीं लोगों पर इल्जाम डालते हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ हो। इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है। कौन इस बार ये कर रहा है, ये पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। ये है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर, 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ वो कीमत है, वो संख्या है जो आपके टैक्स के पैसा था और वो बर्बाद हो चुका है। महज एक जानकारी पहुंचाने के लिए कि सरकार ने आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड किए। 18 करोड़ रुपए, ये कम कीमत लग रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक पत्रकार है रणविजय सिंह, बहुत बेहतरीन बातें करते हैं ट्विटर पर और उनके ट्वीट्स पढ़ने चाहिए। वो कह रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी जी को धन्यवाद करने में खर्च कर दिए गए और उन्हें ये कीमत कम लग रही है। इससे ज्यादा भी खर्च हुआ हो सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पर, प्रचार पर खर्च हुआ पैसा आप ही के टैक्स का है। न जाने इससे कितने स्कूल बनाए जा सकते थे, न जाने इससे कितने ही अस्पताल ठीक किए जा सकते थे, लेकिन यह पैसा सरकार ने पूरी तरीके से बर्बाद करने का ठान लिया हो तो क्या किया जा सकता है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है एक पत्रकार के बारे में, अनिल यादव। अनिल यादव पहले न्यूज नेशन में नौकरी करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाया और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वे कहां हैं, उन पर क्या चार्जेस हैं और किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहां तक कि उनकी फैमिली तक को उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। महज पत्रकारिता करने की उन्हें यह सजा मिल रही है और कोई टीवी मीडिया का पत्रकार इस बारे में बात करने को राजी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें समर्थन किन लोगों का करना है और जो भी सवाल पूछेगा वो जाने क्यों इस सरकार का दुश्मन हो जाता है। पत्रकार का काम है सवाल करना और अगर आप सरकार से सवाल नहीं करते हैं तो माफ कीजिए, आप पत्रकार नहीं है। एक और तरीके के पत्रकार के बारे में आपको बताता हूं। तीसरी खबर है ये, रूबिका लियाकत श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात कर रही थी और वे बात करते करते सारा इल्जाम श्रद्धा के ऊपर डाल बैठी कि जो कुछ हुआ श्रद्धा के साथ वो इकलौती श्रद्धा की ही गलती थी। ऐसा मैं नहीं, रूबिका लियाकत कह रही हैं। रूबिका लियाकत एक महिला है और महिला के साथ हुए अत्याचार को वो डिफेंड तो कर रही हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। वो संदेश क्या देना चाहती हैं? संदेश ये देना चाहती हैं कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से दूर रहना चाहिए और यदि उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार वे खुद हैं। ऐसा रूबिका लियाकत कह रही है। टीवी मीडिया की बहुत ही चर्चित, बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं, लेकिन आज उनकी वो बात, यह बात बेहद ही बेवकूफाना है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ उस अत्याचार के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है। इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है। आप जरा सोचिए कि आप पैदल चलकर किसी जगह जा रहे हैं और कोई आप पर हमला कर दे तो गलती किसकी है, हमलावर की या फिर आपकी? रूबिका लियाकत के हिसाब से गलती आपकी है, लेकिन इसके पीछे का संदेश साफ है कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से दूर रहना चाहिए, जबकि रूबिका लियाकत खुद मुस्लिम समाज से आती हैं। लेकिन अब उनकी वैचारिक सहमति उस तरफ बन गई है, तो क्या किया जा सकता है? आपके विचार इन तीनों ही खबरों के बारे में कि 18 करोड़ रुपए आपके टैक्स का पैसा सिर्फ मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कह दिया गया, जो उनकी जिम्मेदारी थी, फ्री वैक्सीन पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको उसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है आप ही का पैसा खर्च करके। अनिल यादव, क्या पत्रकारिता करना इस देश में गुनाह है?
मैं सवाल पूछना गुनाह है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। आलोचना लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी पुलिस ऐसा नहीं मानती है। और रुबिका लियाकत ये समझ रही हैं कि जो श्रद्धा के साथ हुआ उसके लिए श्रद्धा खुद जिम्मेदार है, एक महिला होने के बावजूद। आपके विचार बहुत ज्यादा जरूरी हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।